एक्सरसाइज 15.3 चैप्टर 15 की बात हो रही है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द डेटा गिवन बिलो, स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, ए और बी। वेरिएबिलिटी बतानी है, कौन ज्यादा वेरिएबल है। तो इसमें क्या करते हैं हम, अगर इसका लॉजिक देखें तो ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हमने दोनों का, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। उस डेविएशन के हिसाब से हमको बताना है कि जिसका डेविएशन ज्यादा होगा, देखिए पहले तो मीन देखेंगे हम, मीन बराबर है या फिर नहीं है, और उसके बाद देखेंगे कि किसका ज्यादा स्टैंडर्ड वेरिएशन है। तो देखिए बी का अगर ये 15.61 आता है और एक 15.09 आता है, इसका मतलब ये है कि यहां डेविएशन ज्यादा है तो वेरिएबिलिटी ज्यादा है। ये हम करेंगे। चलिए पहले आपको तरीका बताता हूं इसका। ये लॉजिक हो गया। अब स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप ए को लेंगे। ग्रुप ए के लिए अलग से टेबल बनाएंगे। तो यहां पर आपका मार्क्स हो गए, ग्रुप ए हो गए। मिड पॉइंट निकालिए इसके मार्क्स के, और यहां पर आप वाई आई निकालिए। वाई आई कैसे निकालेंगे आप? ये आप निकालेंगे एक्स आई, ये नंबर माइनस आप जो भी अज्यूम मीन, हम यहां पे 45 ले लिया, बाय 10, ये आपका डिफरेंस जो है। फिर वाई आई का स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर एफ आई वाई आई कर लीजिए। ये एफ आई है, ये वाई आई जो निकाला था, फिर एफ आई वाई आई स्क्वायर कर लीजिए। अब ये जो टर्म्स आ जाएंगे इनका सम कर लीजिए, यहां सम यहां सम। ये फॉर्मूला आपको पता है मीन का। अगर अज्यूम मीन लेते हैं तो सिग्मा एफ आई वाई आई बाय एन इंटू एच, एच आपको पता है 10, ये -6 निकाला आपने। यहां पर 150 ये इसका सम है, और 45 अज्यूम मीन माना तो 44.6 आ जाएगा आपका। अब इसका सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस निकालिए। बल्कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको रूट करके, लेकिन थोड़ा सा रूट पे थोड़ा ऐसा लगता है अरे बाप रे कितना बड़ा फॉर्मूला है, इसलिए सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं। बाद में जो फाइनल उत्तर आएगा उसका रूट कर लेंगे। ये आपको पता है स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एन सिग्मा एफ आई वाई आई माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये वैल्यूज रखिए, 227.84 आएगा। फिर आप यहाँ पर अंडर रूट कर दीजिए, 15.09 आएगा। सेम काम आप इसके साथ करिए, बिल्कुल बी के साथ। और अज्यूम मीन यहाँ पर हमने 45 ले लिया इसका भी, और फिर यही तरीका अपनाते हुए आप इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। 15.61, 15.09 कौन ज्यादा लग रहा है? 15.61। दैट इज बी हैज मोर वेरिएबिलिटी इन द मार्क्स। बी में ज्यादा वेरिएबिलिटी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है। इसी तरीके से 9, 10 देखिए, ये 9, 17, 10, 9, 10 यही वाला भी है। इस तरीके से इसमें भी ऐसे ही करना है, लेकिन इत्तेफाक से ये 2 बार है तो हम सेकंड पे डायरेक्ट जंप करेंगे। तो अब यहां पर क्या करना है? फ्रॉम द प्राइस ऑफ शेयर्स एक्स एंड वाई बिलो फाइंड आउट विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू। कौन सा वेरिएबल है, कौन सा स्टेबल है? जो कम वेरिएबल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? हमारे पास एक्स है वैल्यूज, हम एक्स लेंगे, एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार कैसे निकालेंगे? सिग्मा एक्स बाय कैपिटल एन। कितने नंबर्स हैं इसमें? 10। तो सिग्मा एक्स बाय 10 यानी 510 बाय 10 पहले वाले का, और फिर उसके बाद हम ये x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे। सीधा वेरिएंस निकालेंगे इसमें, क्योंकि कोई शॉर्टकट लेना नहीं है। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय कैपिटल एन। तो 35 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट निकाल लीजिए, 35, 5.91। अब इस पर ध्यान रखिए। अब कोवेरिएंस क्या है? दैट इज द शेयर ऑफ एक्स, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने कोवेरिएंस निकाला दैट इज सिग्मा 1 बाय एक्स इंटू 100 यानी 11.58। ये निकालना है आपको, ठीक। अब अगले वाले पे आ जाइए। अगले वाले पे ये वैल्यूज हैं, इसका सिग्मा कर लीजिए, सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 10 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है। 105 आ जाएगा। y मान के शुरू करिए। y है, y बार निकाल चुके हैं, y आई माइनस वाई बार, y आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। सीधा इस फॉर्मूले में रखिए जो अभी अभी हमने किया था। तो इसका समेशन 40 बाय 10 4 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए रूट करके इसका वेरिएंस का, तो 2 आ जाएगा। अब सी बी शेयर ऑफ y इज सिग्मा 2 बाय वाई बार इंटू 100, ये आ गया 11.58। तो सी वी जो हमने कोवेरिएंस निकाला, कोवेरिएंस, अच्छा कोवेरिएंस क्यों निकाला? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 वैल्यूज हैं, अब ये वेरिएट कर रहे हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से कैसे वेरिएट कर रही है, एक दूसरे से भी तो रिलेट कर रहे हैं। हम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं तो उससे हम कैसे कंपैरिजन निकाल पाएंगे।
तो इसीलिए हमने क्या किया कि कोवेरियंस निकाला, और कोवेरियंस जो है वो देखिए एक का पहले वाले का जो है वो वैल्यू आई थी 11.58, यहाँ 11.58, ये कोवेरियंस 11.58 एंड अगेन यहाँ पर भी आपका इस तरीके से वैल्यू आई। तो कोवेरियंस ऑफ प्राइसेस ऑफ शेयर X इज ग्रेटर देन कोवेरियंस ऑफ प्राइसेस ऑफ शेयर Y। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो वैल्यू आई है दैट इज ग्रेटर देन 1.9 और यहां पर आपका 11.58। तो इसीलिए प्राइसेस ऑफ शेयर Y आर मोर स्टेबल देन प्राइसेस ऑफ शेयर X। क्वेश्चन 3 में आते हैं, द एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन टू फर्म्स ए एंड बी बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री गिवन दैट। ये आपका फर्म ए है, फर्म बी है, विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस और विच फर्म्स ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। तो हम देखिए यहाँ पर मंथली वेजेस जो है फर्म ए की 5253 दी हुई है, नंबर ऑफ वेज अर्नर्स आपके 586 दिए हुए हैं। तो टोटल अमाउंट पेड कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तुम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये वैल्यू आएगी। इसी तरीके से मंथली वेज 5253 दूसरे की 648 इसके नंबर्स हैं, टोटल अमाउंट पेड कितना है, इतना। इसका मतलब है फर्म बी पेज द लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस एज द नंबर ऑफ वेजेस अर्नर्स फ्रॉम फर्म बी आर मोर देन द नंबर ऑफ वेज अर्नर। ये तो पहली बात हो गई कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, फर्म बी 648 ज्यादा है, मतलब 586 यहाँ पर 648, तो ये ज्यादा है, तो इतने ज्यादा पैसे देते हैं। पहली चीज तो एक क्लियर हो गई। दूसरी चीज पूछी गई है आपको, विच फर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। तो देखिए वेरिएंस आपको यहाँ दिया ही है, वेरिएंस एक का 100 दिया, 121 दिया हुआ है, वेरिएंस ये दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर। आप सीधा सिग्मा निकाल सकते हैं इससे, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका रूट करके 10 आ जाएगा और 121 का 11 आ जाएगा। अब मीन मंथली तो सेम है 5253, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि उसका मीन सेम होना चाहिए, तो मीन तो 5253 है। उसके बावजूद भी द फर्म विद ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन विल हैव मोर वेरिएबिलिटी। तो यहां पर है 11, यहां पर है 10, किसका ज्यादा है, 11, इसका मतलब बी हैज द ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द इंडिविजुअल वेजेस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। ये द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन फुटबॉल सेशन। नंबर ऑफ गोल जो स्कोर किए इतने हैं, नंबर ऑफ मैचेस इतने हैं। फॉर द टीम बी मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच वाज 2 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25 गोल्स। फाइंड विच टीम में बी कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट। अब इसमें कुछ चीजें दी हुई है, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इतना है, नंबर ऑफ मैचेस इतना है, एक ए है, और टी बी के लिए उन्होंने डायरेक्ट दे दिया कि मीन जो है वो 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25। तो पहले ए का भी ये सब निकाल लेते हैं। एक ये वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ मैचेस इतने हैं, जोड़ दीजिए, एफ आई एक्स आई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, एफ एक्स आई का होल स्क्वायर करिए, एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर करिए, सीधा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय एफ आई करके आप मतलब 50/25 करके मीन निकाल लीजिए, और फिर ये सिग्मा बेसिकली आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं यहाँ पे, एन इंटू सिग्मा एफ आई एक्स स्क्वायर बाय एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, 130 यहाँ आ जाएगी, 25 यहाँ आ जाएगा, और ये 50 का स्क्वायर, तो 1.09 आ गया। अब देखिए टीम बी का कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25, और जबकि एवरेज क्या आया है दोनों का 2, वो भी ए का भी 2 है, बी का भी 2 है, लेकिन 1.25 बी का है, 1.09 का है। तो इसका मतलब है टीम विथ लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी मोर कंसिस्टेंट। इसका मतलब 1.09 ये तो कम है, ये तो कम है, तो 1.25 से इसका मतलब जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है। इसका मतलब टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट। जो हमारा टीम ए है दैट इज 1.09, वो 125 से कम है, तो ये मोर कंसिस्टेंट, कम डेविएशन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स करस्पॉन्डिंग टू लेंथ एंड वेट इन ग्राम ऑफ 50 प्लांट प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। यहां पर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, वाई आई स्क्वायर ये दिया हुआ है। विच इज मोर वेरिंग द लेंथ और वेट
x आपका लेंथ की बात हो रही है और y आपके वेट की बारे में बात हो रही है, वेट जो भार होता है। तो सिग्मा एक्स आई ये दिया हुआ है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n 50 प्लांट्स हैं। सीधा मीन निकालिए सिग्मा वाई आई बाय एन इसका, और ये है 212 सिग्मा एक्स आई बाय एन, ये एक्स आई होना चाहिए, तो 212 बाय एन। और वेरिएंस कैसे निकालेंगे, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर सिग्मा। तो x बार तो हमने 4.24 निकाला है, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, मतलब इसका कोई टर्म तो निकलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बनेगा। और सिग्मा एक्स स्क्वायर क्योंकि 902.8 दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, डायरेक्ट इसको यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। सिग्मा एक्स आई खैर दिया है 212, वो यहाँ रख दें, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू निकलेगी आपकी, जो आपकी निकल के आएगी 0.07। स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.07 का अंडर रूट, तो ये 0.07 का अंडर रूट आ गया 0.26। अब कोवेरियंस क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। कोवेरियंस लेस निकालिए आपने यहाँ पर 0.26 बाय 4.24 इंटू 100 दैट इज 6.13। y के साथ भी यही करेंगे आप, यानी कि वेट के साथ। पहले इसका y बार निकालेंगे 5.22 आ गया, फिर वेरियंस निकालेंगे y माइनस y बार का होल स्क्वायर। इसको तो पता नहीं है, y बार तो हमें अभी भी 5.22 निकाला है, इसको आप जो a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे ये वैल्यूज आएंगी, सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई, ये दोनों वैल्यू रख लीजिए, आपको फाइनल जो टर्म मिलेगा दैट इज 1.89। तो आपको यहाँ पर आएगा 1.89। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकालना है तो अंडर रूट कर दीजिए, और कोवेरियंस CV निकालेंगे तो ये आएगा 26.24। तो इसका मतलब है कोवेरियंस ऑफ वेट इज ग्रेटर देन द कोवेरियंस ऑफ लेंथ, देयरफॉर वेट्स आर मोर देन द वेट्स मोरी। ये वेरी बहुत वेरिएबल ज़्यादा है, जहाँ तक लेंथ का सवाल है उनका वेरिएशन कम है।